दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दिस फ्राइडे यानी कि 15 ऑफ मार्च को योद्धा फिल्म थिएटर्स के अंदर रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर काफी एक्साइटमेंट भी है, एक्साइटमेंट नहीं भी है, क्रेज भी है, क्रेज नहीं भी है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और अब तो शैतान के भाई साहब इतने शॉकिंग क्रेज के बाद मुझे लगता है योद्धा की टीम कहीं ना कहीं डरी जरूर होगी कि भाई क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है, इससे पहले कि आप फ्राइडे तक जाएं, मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि मार्केट में क्या हो रहा है, योद्धा फिल्म को मेकर किस नजर से देख रहे हैं, क्या ओपनिंग ही ले सकती है, शैतान वर्सेस योद्धा अगर करें तो क्या होगा, सारी चीजें। लेकिन ये सब देखने से पहले आपने भी तो कुछ करना है। वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। नाउ सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई योद्धा फिल्म को लेकर फिलहाल हो क्या रहा है। गाइस सिद्धार्थ प्रमोशन कर रहे हैं, साथ उनके दिशा भी हैं, डिफरेंट जगह पर जा रहे हैं, दिल्ली में प्रमोशन हो रही है, यानी कि फुल टीम बिजी चल रही है। अब गाइस देखो, योद्धा फिल्म का अगर मैं अपना पर्सनल आपको बताऊं ना, कि मैं अगर एक सिंगल चीज बोलूं जिसकी वजह से मैं एक्साइटेड हूं, तो वो पता है क्या है, करण जौहर। जिस फिल्म के साथ करण जौहर का नाम होता है ना गाइस, वो फिल्म आप उसको इतना हल्के में नहीं ले सकते। ये बात आपने माइंड में रखनी है, चाहे जैसी भी हो, चाहे ये फिल्म जैसी भी, आप उसको हल्के में मत लीजिएगा। तो करण जौहर की वजह से मुझे कहीं ना इस फिल्म से उम्मीदें हैं, कि उम्मीदें भी हैं और लगता भी है कि ये फिल्म कोई बॉम्ब फोड़ सकती है। लेकिन बॉम्ब फोड़ेगी या नहीं वो पता चलेगा भाई साहब दिस फ्राइडे यानी कि 15 ऑफ मार्च को। लेकिन एक फिल्म की रिलीज से पहले जो जो चीज चाहिए होती है वो इस चीज वो इस फिल्म को मिल रहा है। इस फिल्म का टीजर आया, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, ट्रेलर को भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। देखो अब एक ही चीज चाहिए होती है। टीजर में वो जो एरोप्लेन के अंदर वो घूमने वाला एक सीन था, फाइट सीक्वेंस था, वो बहुत अच्छा था। फिर ट्रेलर के अंदर वो जो लास्ट नॉन स्टॉप फाइट थी वो अच्छी थी, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा आया, मिला। मैंने गाने गाइस अगर पर्सनली बताऊं तो योद्धा का अभी तक मैंने एक गाना भी नहीं सुना, इवन की रिलीज हुए हुए हैं। तो आई डोंट नो व्हाई मैंने ऐसा क्यों किया, मैं देखूंगा। लेकिन आप लोगों में से किसी ने देखे हो, सुने हो, तो मुझे आप ही बता दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि योद्धा के गाने भाई साहब कैसे हैं। मुझे गानों का नहीं पता, लेकिन टीजर ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अभी प्रमोशन हो रही है, तो प्रमोशन में भाई बहुत सी पब्लिक है और पब्लिक क्रेजी है ऐसा लग रहा है। बट डिपेंड करता है कि ये फिल्म फ्राइडे वाले दिन कैसा परफॉर्म करती है, लाइक रिव्यूज इसके कैसे आते हैं। अगर गाइस इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, शैतान वर्सेस योद्धा करना हो तो क्या चांसेस हैं, क्या शैतान योद्धा को बीट करने वाली है, या फिर भाई साहब योद्धा शैतान की जो शोज हैं वो खा जाएगी। तो अगर मैं इसका आपको आंसर दूं तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि शैतान फिल्म को अब वीक डेज पर, वर्किंग डेज पर आकर रेस्पॉन्स कम मिलना स्टार्ट हो गया है। उसकी भी रीजन है। रीजन यह है कि पहले वीकेंड में उस फिल्म ने 50 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की, 80 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया। अब गाइस ये जो 50 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन है, इसमें कितने लोग हैं, यानी कि अजय देवगन के फैंस ने देखी होगी, फैमिली ऑडियंसेस ने देखी होगी। लेकिन जब बात आती है वर्किंग डे की, तो वर्किंग डे में ज्यादा वो ऑडियंस होती है जो कि न्यूट्रल होती है, यानी कि जिनको पता चलता है अच्छा थिएटर में शैतान फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, भाई साहब बहुत तगड़े रिव्यूज मिले, अच्छा जाना चाहिए, देखते हैं। ये ऑडियंस होती है, फैमिली ऑडियंस होती है। फैमिली ऑडियंस वीक डेज पर यानी कि वीकेंड पर ज्यादा देखती है, सैटरडे संडे पर। वर्किंग डे में फैमिलीज बहुत कम होती हैं, ज्यादातर रिपीटेड फैंस होते हैं। नाउ अगर हम भाई साहब शैतान की वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद अभी वर्किंग डे की ग्रोथ देखें तो वो बहुत कम है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम है। ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है योद्धा के लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि अब मंडे से लेकर थर्सडे तक इस फिल्म को नॉर्मल रेस्पॉन्स मिलेगा, शैतान फिल्म को नॉर्मल होता जाएगा। लेकिन पब्लिक वेट करेगी फ्राइडे वाले दिन तक। अगर तो फ्राइडे वाले दिन योद्धा पॉजिटिव रिव्यूज पकड़ती है, योद्धा जिस तरह से अभी हमें टीजर ट्रेलर में इंगेज कर पाई है वैसी इंगेजमेंट कर लेती है, मूवी अच्छी निकलती है, देन भाई साहब शैतान फिल्म को मौका नहीं मिलेगा।
मौका भी नहीं मिलेगा और मुझे लगता है काफी शोज भाई साहब योद्धा को मिल जाएंगे। किसकी वजह से? करण जौहर की वजह से। मैंने बोला ना, करण जौहर का जहां पर नाम हो जिस फिल्म के साथ, उसको हल्के में मत लेना। शोज की कोई कमी नहीं होने वाली, बट भाई शर्त ये है कि जो होने वाला है रिव्यूज वो कैसे आए। अब गाइस यहाँ पर ना रिव्यूज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिस पर स्पेशली मेरी नजरें टिकी हुई हैं। वो ये है कि अगर हम कहीं ना कहीं एक अलग साइड से देखें तो योद्धा का भी जो टॉपिक है वो भाई साहब पेट्रोटिज्म का है। यस, और आज के इस टाइम पर पेट्रोटिज्म वाली फिल्म्स बहुत कम चल रही हैं। बेस्ट एग्जांपल टाइगर 3 नहीं चली। बेस्ट एग्जांपल अपना क्या नाम है, बोल सकते हैं फाइटर, नहीं चली। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब योद्धा में कितना पेट्रोटिज्म है, क्योंकि यहां पर पेट्रोटिज्म को भी रखा गया है और वो जो हाईजैक वाला सीन है वो भी है। तो जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है वो चल जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा पठान की। अगर पठान फिल्म सिर्फ पेट्रोटिज्म पर होती ना तो वो कभी भी ना चल सकती, लेकिन पठान फिल्म जिम का यानी कि जॉन अब्राहम का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें। जिम कौन था? वो अपना ही एजेंट था, बाद में कैसे गद्दार बन गया, लेकिन उसकी कहानी इतनी अच्छी थी कि उसकी फैमिली को भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट्स ने या एजेंट्स ने नहीं बचाया, मानी ही नहीं। तो समझ लो ना, एक स्टोरी बिल्डअप की गई पेट्रोटिज्म से हटकर। तो दैट्स व्हाई अगर वही चीज इधर योद्धा में भी होती है तो मुझे लगता है ये स्टोरी कनेक्ट करेगी, और अगर ये स्टोरी कनेक्ट कर जाती है तो ये भी एक डिसेंट या बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। नाउ इसकी एडवांस बुकिंग आज स्टार्ट हो जाएगी, लिमिटेड जगह पर। कल तक पैसा प्रॉपर इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे, अगर मैं अपना आइडिया दूं, मुझे नहीं लगता ये फिल्म एडवांस बुकिंग में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि हाल ही में भाई साहब शैतान पर पब्लिक पैसा बहा चुकी है। अभी एक ही हफ्ते बाद पब्लिक और कितना पैसा बहाए, एक महीने का टाइम हो फिर भी कोई बात है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि एडवांस बुकिंग कैसी जाती है। कोई कमी नहीं है बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, लेकिन मुझे पर्सनली जो वाइब्स आ रही हैं फिल्म की प्रोमोशन वगैरह सब कुछ देकर, इसकी एडवांस बुकिंग इतनी अच्छी नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी मैं भाई साहब आपको पता है कवर जरूर करूंगा। देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या होता है। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी योद्धा वर्सेस शैतान को लेकर जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोग मुझे बताएं आपके अकॉर्डिंग ये फिल्म कैसी जाने वाली है, हिट जाएगी नहीं जाएगी। इस फिल्म का यार बजट कितना है? इसका बजट अंडर 100 करोड़ था आई थिंक सो। मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं खुद भी चेक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगली आने वाली वीडियो नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hi. Hi, say this. Hi. So that this is Sakshi from India TV, and my question is to you. So be it Ayari or the Indian Police Force or Shersha and now Yodha, we have seen you in the prestigious uniforms, but we also miss you as Nikhil from Hasi To Fasi. So when are we going to see you in some chocolate boy roles, or are you consciously picking such patriotic movies? No, I think it just happens by chance. I am maybe a little more drawn to the uniform. I think nothing looks better on a man than uniform, whether it be any form of service in the country. This is a fictitious uniform. So we've done the army, I've done the police, and this is so I've created our own Yodha unit so I can wear another version of a commercial uniform here. But that being said, this does have a hint of love story as you see in the trailer. It's not such a dry character. But yeah, it's not a complete love story, but we are right here promoting a Dharma Productions film. Maybe you should ask Mr. Karan Johar as to when is he making his next romantic film for me to do.